नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो मुद्दा गरम में। ईरान में 2500 मौतें, पाकिस्तान और अमेरिकी हथियारों पर उठे सवाल, सच्चाई क्या है? ईरान में दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कई महीने पहले शुरू हुए मामूली विरोधों के बजाय एक व्यापक सामाजिक राजनीतिक संकट में बदल गए हैं। शुरू में यह प्रदर्शन आर्थिक संकट, मुद्रा अवमूल्यन, महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी प्रभाव के खिलाफ थे, लेकिन जल्दी ही ये प्रदर्शन ईरान के इस्लामी शासन व्यवस्था, प्रधान सी लीडर अयतोल्ला अली खमेनी और मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ व्यापक नारेबाजी और शासन विरोधी आंदोलन तक फैल गए। दुनिया भर के मानवाधिकार और समाचार संगठन जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी यानी HRANA के अनुसार इन विरोधों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने सख्ती से गोलीबारी, लाठीचार्ज और अन्य अभियानों का उपयोग किया, जिसे अब तक कम से कम 2500 से ऊपर लोगों की मौत हुई और शायद उससे भी ज्यादा कुछ समूह के अनुसार 3000 प्लस की संख्या तक के दावे हैं। साथ ही हजारों लोग घायल या गिरफ्तार किए गए, लेकिन इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि कठिन है क्योंकि ईरान सरकार ने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए और देश भर में इंटरनेट ब्लैकआउट तथा संचार अवरोध लागू किया गया। इसके अलावा कई मानवीय संगठनों और AP न्यूज जैसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार यह अब तक की सबसे खूनी दमन कार्रवाई है जिसे ईरान में दशकों में देखा गया। इन मामलों में आम नागरिक, प्रदर्शनकारी, कुछ स्थानीय सुरक्षा कर्मी और निर्दोष लोग भी शामिल हैं, जिनके मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान के अंदरूनी खबरों के अनुसार विरोध रैलियां देश के लगभग सभी प्रांतों तक फैल चुकी हैं और प्रदर्शन में महिलाओं, युवाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी भी आम है। वहीं ईरानी सरकार एवं कुछ सरकारी मीडिया आउटलेट बार बार यह दावा कर रहे कि इन प्रदर्शनकारियों को विदेशी ताकतों और विदेशी एजेंटों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है और वे विदेश से हथियारों से लैस हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखाए गए और इन दावों को स्वतंत्र तौर पर सत्यापित नहीं किया गया। इन आरोपों के तहत कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान या अमेरिका द्वारा हथियार भेजे गए हैं, लेकिन कोई मान्यता प्राप्त समाचार एजेंसी या विश्वसनीय स्रोत यह दावा पुष्टि नहीं करता कि पाकिस्तान से आए लोग या अमेरिकी हथियार जैसे हैंड ग्रेनेड ईरान में हिंसा भड़काने के पीछे हैं, बल्कि यह एक तरह का प्रचार और अफवाह है जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। इस तरह की जानकारी को कई फैक्ट चेक रिपोर्टों ने खारिज किया और ईरान के विदेशी मंत्री भी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कई वीडियो दावों को मिस इन्फॉर्मेशन बताया है। इन प्रचलों में AI जनरेटेड वीडियो, पुराने फुटेज, संदर्भ से हटकर दावे आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है जो वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और आज तक जैसे न्यूज एजेंसियां ने कई वायरल दावों का फैक्ट चेक कर उन्हें पुराना या गलत बताया है। अब बात अगर पाकिस्तान के बारे में कही जाने वाली बातों की करें तो पाकिस्तान सरकार और सेना ने खुले तौर पर किसी भी तरह के हस्तक्षेप, हथियार आपूर्ति या ईरान में हिंसा भड़काने वाले किसी ऑपरेशन में शामिल होने से इनकार किया है और कई न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ईरान में हो रहे उथल पुथल को नजदीकी से देख रहा है क्योंकि यह उसके खुद के सीमा पारवर्ती इलाकों में अशांति फैलने का जोखिम पैदा कर सकता है, खास तौर पर बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाके में। इसलिए पाकिस्तान सरकार इसे लेकर सतर्क है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख की बैठकें और कूटनीतिक चर्चाएं इसी सतर्कता को दर्शाती हैं कि पाकिस्तान ईरान के संकट के प्रभाव से खुद को बचाने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। इससे किसी तरह के हथियारित हस्तक्षेप या पाकिस्तानी सेना ने 2500 मौतों को उकसाया जैसा कोई प्रमाण नहीं है। अमेरिका के संदर्भ में भी, जबकि कुछ विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट यह जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिकी नेतृत्व ने ईरानी प्रदर्शनकारियों को मौजूदा शासन के खिलाफ
जारी रहने के लिए समर्थन जताया और ईरान पर भी दावा बढ़ाया। यहाँ भी अमेरिका ने हथियार भेजे जैसे दावे की पुष्टि नहीं होती। कुछ रिपोर्टों में ट्रंप प्रशासन के बयान है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक दमन करता है तो उन्हें तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी विश्वसनीय स्रोत ने यह नहीं कहा कि अमेरिका वहां हथियार भेज रहा है या इसमें सीधे सीधे शामिल है। यही कारण है कि यदि आप इंटरनेट पर पाकिस्तान या अमेरिकी हथियार से हिंसा भिड़कने जैसे दावे देखते हैं तो उन्हें बहुत सावधानी से देखें, क्योंकि वे अक्सर अफवाह, राजनीतिक प्रचार, पुरानी फुटेज या फर्जी वीडियो के आधार पर फैल रहे हैं। कई न्यूज आउटलेट्स और फैक्ट चेक टीमों ने ऐसे कई क्लिप और सूचनाओं को गलत या पुराना बताया। इस खूनी संघर्ष के बीच ईरान सरकार सुरक्षा बहानों का इस्तेमाल करते हुए विरोध को दबाने के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर रही है, सुरक्षा बलों को फैला रही है और तेज न्याय प्रक्रियाओं के जरिए दमन कर रही है, जबकि मानव अधिकार समूह रिपोर्ट करते हैं कि विरोधकारियों के खिलाफ गोलीबारी और अत्यधिक बल का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे हालातों में मृतकों की संख्या और विवरणों में भारी विरोधाभास है, क्योंकि सरकारी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा रहे और देश में मीडिया तथा संचार काफी प्रतिबंधित है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय देश और मानवाधिकार संगठन ईरान से संयम बरतने और संवाद शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ नीति स्तर पर दबाव तथा संभावित आर्थिक प्रतिबंधों पर भी चर्चा हो रही है, जो इस क्षेत्र के भू राजनीतिक तनाव को और भी जटिल बना रहा है। कुल मिलाकर इस समय उपलब्ध विश्वसनीय खबरों और तथ्यों के अनुसार ईरान में 2500 प्लस मौतें एक भीषण दमन का परिणाम है, जो घरेलू विरोध और सरकार विरोधी भावनाओं के बीच हुआ है। और इन मौतों का कारण पाकिस्तान से आए लोग या अमेरिकी हथियार नहीं, बल्कि यह एक अंदरूनी राजनीतिक सामाजिक संकट है जिसका असर व्यापक रूप से फैल रहा है और बहुतों को प्रभावित भी कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल भारती नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।